मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बारिश दबा के हो रही है। जय मां सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम जो पढ़ रहे थे, अरे ये तो वो लग गए दूसरे चैप्टर। पीयूष है भाई, ये तो तूने सारे लगा दिए यार। क्वेश्चन बोलियो पीयूष को। मैंने कहा था जो हो गए वो मत लगाओ। जो सारे लगा दिए, फिर छाटे जाओ इतने में। कल जो क्वेश्चन मैंने कहा था इंग्लिश इंग्लिश में उनकी हिंदी बनवानी थी, वो सबसे लास्ट में तुम सारे लगा दिया जो क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, बस 2 मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन है, एक टाइप है। इसमें समस्या ये थी कि इसकी हिंदी नहीं हुई थी, इंग्लिश थी। वो हिंदी हो गई है। 2 मिनट में लगा ही रहा है बस। 2 मिनट की शांति रखिए, तब तक बातें बताइए। क्या हाल है आप सबके? सब ठीक ठाक है कि नहीं है? जीवन कैसा चल रहा है? पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन कर लेनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन जितनी आगे बढ़ाओ उतनी अच्छी, और पता नहीं कब काम आ जाए, है ना। वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे कुछ होना नहीं, लेकिन फिर भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना अपने आप में एक अच्छा सिग्निफिकेंट है। गाना गा कर सुनाई, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब मेरी नी का पेन लगभग लगभग ठीक होने पे है। जरा आज आप स्मार्ट लग रहे हो। मजे मत लिया करो बे। अच्छा, आदमी को पता है कि स्मार्ट नहीं लग रहा है, लेकिन साला सामने वाला बोल देना तो उसको लगता है यार हाँ आज कुछ लग रहा होगा। पता है दुनिया में सबसे मीठा जहर क्या है? कोई बता सकता है? दुनिया में सबसे मीठा जहर क्या होता है? मेरे बच्चे, झूठी तारीफ। दुनिया में सबसे मीठा जहर झूठी तारीफ होती है। अगर आप किसी की झूठी तारीफ कर देते हैं तो वो गया काम से। यूपी में दबा के बारिश हो रही है। यूपी पुलिस के लिए मैथ से यही रहेगा। हाँ हाँ, बहुत है। अब सही बताया, झूठी है। आईपीएल फोर में क्या लिख रहे हो? 4 क्वालिफायर हो गए, क्या ड्रामा करे। पीयूष दे दे यार जल्दी से भाई। पीयूष कितना टाइम लगेगा? मेरे बच्चे, बस 2 मिनट का टाइम दे दो, अभी लगा रहा क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, माफी चाहते हैं। इंतजार कराया, कहाँ गए आप?
सर हमें आपसे गुरुजी, आप क्या वैष्णो देवी की चढ़ाई क्या कह रहे हो कि चढ़ाई करके आपके घुटनों ने जवाब दे दिया? नहीं रे, एमपीएसआई में कठिन कर सर ये। आइए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप समय लीजिए, फिर मैं कराऊंगा इसको। ये सिर्फ इंग्लिश में थे, हिंदी में नहीं थे, तो आज मैंने हिंदी में कराया। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर पीस वन। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं डिटेल समझाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट समझाऊंगा। लेकिन उन सारी बातों से पहले एक बड़ी बात समझने का प्रयास करिएगा। और बड़ी बात यह है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बड़ी बात मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, बड़ी बात मैं ये कह रहा था कि सेलिंग प्राइस निकालने का एक सूत्र मैंने लिखवाया था कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है और अगर लॉस हो रहा है तो मेरे बच्चे सीपी इंटू 100 - लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस होगा मेरे बच्चे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो रहा होगा तो मेरे बच्चे 100 - लॉस। ये फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, उम्मीद आपको आता भी होगा। वहीं अगर सीपी चाहिए होता आपको तो यही चीज मल्टीप्लाई होकर क्रॉस हो जाती, तो आप कहते हैं सेलिंग प्राइस ऊपर, इंटू में 100 भी ऊपर, और नीचे मेरे बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट। हाँ है ना? दिस वुड बी योर आंसर। दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अब इस सवाल को करिए मेरे बच्चे, पहले डिटेल समझाता हूँ। कहते हैं मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर पीस वन। एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदे। तो 11 संतरे का सीपी मेरे बच्चे 1 रुपए। आप सहमत हैं इस बात से कि भाई 11 संतरों का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए? तो मेरे बच्चे एक संतरे का कॉस्ट क्या होगा? एक संतरे का कॉस्ट क्या होगा? 1/11 रुपए। 1/11 रुपए, हाँ है ना? अब मेरे बच्चे सीपी आ गया। प्रॉफिट आप कितना कमाना चाहते हैं? 10%। अगर प्रॉफिट आप 10% कमाना चाह रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर प्रॉफिट मेरे बच्चे 10% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस होगा, सर फार्मूला लिखवाए थे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो मेरे बच्चे सीपी कितना है? 1/11। प्रॉफिट कितना है? 10, तो 100 में 10 जोड़ा 110 अपॉन 100।
तो 0 से 0, 11 से 11, तो इट इज 1/10। इसका मतलब मेरे बच्चे एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपए। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। सीधा फार्मूले का इस्तेमाल, नथिंग एल्स आई डू। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक संतरे का एसपी 1/10 रुपए, लेकिन उसने पूछा ये नहीं कि एक संतरे का एसपी क्या है, वो कह रहा है 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो यहां 1/10 रुपए नहीं चाहिए, उसे चाहिए 1 रुपए। तो 1 रुपए कैसे लाया जा सकता है? 10 से गुना करके। तो 10 से गुना करोगे तो 10 संतरे हो जाएंगे। तो 10 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1 रुपए। 10 संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। हाँ है ना मेरे बच्चे? मेरे बच्चे 11 संतरे का सीपी 1 रुपए, तो एक संतरे का सीपी 1/11 रुपए। 10% का प्रॉफिट कमा के बेचना चाह रहा है, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो गया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो 10 संतरे का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों क्या हुआ? 1 रुपए। हाँ है ना? इसका मतलब 11 संतरे अगर आपने 1 रुपए में खरीदे हैं, तो 10 संतरे 1 रुपए में बेचोगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं। अब मेरे बच्चों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि यार आपने आज तक तो ये देखा है कि भाई प्रॉफिट लॉस जो होता है वो रुपए में होता है। प्रॉफिट या लॉस जो होता है सर, वो तो रुपए में होता है। सर आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस तो रुपए में पढ़ा है। अगर मैंने 10% प्रॉफिट कमाया तो मतलब 10 में चीज खरीद के 11 में बेच दी। अगर मैंने 20% प्रॉफिट कमाया तो 5 में चीज खरीद के 6 में बेच दी। ये कहानियां कब आई कि भैया आर्टिकल ही कम खरीद लो या ज्यादा खरीद लो? अभी तक हम जितने भी सवाल पढ़ रहे थे वहां प्रॉफिट समझ रहे थे कैसे, कि भाई 10 में चीज खरीद के 11 में बेच दी। यहां क्या कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 11 खरीदे तो 1 ही रुपए में कितने बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। यानी यार रुपया तो कर दिया फिक्स, 1 रुपया तो कर दिया फिक्स, 1 रुपया तो कर दिया फिक्स। और कहता है प्रॉफिट लॉस जो है ना वो आर्टिकल में निकाल दो, आर्टिकल में बढ़ा दो या आर्टिकल में घटा दो, प्रॉफिट लॉस वहां से निकाल दो। एक बात और मेरे बच्चे, इस सवाल में इस 1 रुपए का कोई अर्थ नहीं है कि अगर इस 1 रुपए की जगह मान लीजिए वो पी रुपए दे देता, इस 1 रुपए की जगह अगर वो पी रुपए लिख देता, अगर इस 1 रुपए की जगह पी लिख देता तो यहां क्या आ जाता? पी। यहां क्या आ जाता? पी। यहां क्या आ जाता? पी, क्योंकि यहां पी होता। तो यहां क्या आ जाता? पी। तो इस केस में आप कहते हैं कि 10 संतरों का सेलिंग प्राइस हो गया पी रुपए। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहां ये बात ध्यान देंगे कि 10 संतरे का सेलिंग प्राइस पी रुपए आ गया। यानी कुल मिलाकर कहानी गड़बड़ ये हो गई कि भैया यहां 1 रुपए हो, पी रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ है ना? अगर एक की जगह 10 भी लिख देते तो भी यहां 10 आ जाता, यहां एक्स लिख देते हर जगह तो यहां पे एक्स आ जाता। यानी इस सवाल में से 1 रुपए का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1 रुपए फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू इग्नोर की जा सकती है। यानी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, एक की जगह 1 रुपया हो, 100 रुपए हो, 10 रुपए हो, एक्स रुपए हो, वाई रुपए, आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पक्का? तो इस सवाल में अब आप क्या करिए, तो आप एक बात बताइए,
10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि चीज अगर आपने 10 रुपए के भाव से खरीदी होगी, 10 रुपए पर आर्टिकल के भाव से खरीदी होगी, और आप 10% का प्रॉफिट चाहते हैं, तो इसका मतलब 11 रुपए पर आर्टिकल आपको बेचना होगा। ओनली इन दैट केस यू आर गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ओनली इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आपने कोई चीज 10 में खरीदी और 11 में बेच दी, तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ। 10 में खरीद के 11 में बेचोगे तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। हाँ है ना। तो ये आया प्राइस का। अब मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि यार उसने 10 रुपए के भाव से चीजें खरीदी और 11 रुपए के भाव से चीजें बेचेगा, तो 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है, चाहे वो 1 रुपए है, 2 रुपए है, 200 रुपए, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, हमें अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स करना है। कैसे फिक्स करें? तो मेरे बच्चे 10 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 11 का एलसीएम आया 110 रुपए। तो हमने मान लेना है कि 110 रुपए में 10 रुपए के भाव से कितनी चीज लाया होगा? 11 आर्टिकल लाया होगा। और 11 रुपए के भाव से 110 रुपए में कितने बेचे होंगे? 10 आर्टिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां एक चीज नोटिस की कि इनके प्राइस का रेशियो है 10:11। और मेरे प्यारे बच्चों इनके आर्टिकल का क्या रेशियो है? तो इनके आर्टिकल का रेशियो है 11:10। इस बात का मतलब मेरे दोस्तों ये बना कि अगर 10 में चीज खरीद के 11 में बेची है, तो इसका मतलब 11 आर्टिकल खरीदे होंगे तो उसने बेचे कितने हैं? 10 आर्टिकल। हाँ है ना। यानी जो रेशियो इनके प्राइस का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा रेशियो मेरे बच्चे आर्टिकल का होता है। अगर रेशियो की बात करें तो हम कह सकते हैं प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल। कि इस केस में अगर एक्सपेंडिचर या अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कांस्टेंट है, तो जो रेशियो प्राइस का होगा उससे उल्टा रेशियो होगा नंबर ऑफ आर्टिकल का। हाँ है ना। तो पेपर में आप क्या किया करें, आप सिंपली ऐसे सवालों में आंख बंद करके नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो निकाल लिया करें ना, प्राइस का रेशियो ले लीजिए। तो भाई सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे। 11 संतरे खरीदे, ये है सीपी। 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे। तो बताइए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो? 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/10। यानी चीज 10 में खरीदी, एक का लाभ बेची कितने में? 11। हाँ है ना। 10 में चीज खरीदी, एक का लाभ बेची कितने में मेरे बच्चे? 11 में। तो प्राइस का रेशियो हो गया 10:11। या आप यूं कह देंगे कि सर 10% का प्रॉफिट मिला, 100 में चीज खरीदी है, कितने में बेच रहे हैं? 110 में। हाँ है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ प्राइस का रेशियो क्या आया? आप कहेंगे 10:11। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा? 11:10। हाँ है ना मेरे बच्चे, क्वांटिटी का रेशियो आएगा 11:10। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 संतरे को। यानी 11 संतरे आपने 11 यूनिट खरीदे होंगे तो 10 यूनिट बेचने होंगे, तो 11 यूनिट 11 संतरे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट कितना हुआ? एक संतरे। तो एक यूनिट एक संतरे, तो 10 यूनिट कितना हुआ मेरे बच्चे? 10 × 1। तो 10 यूनिट 10 संतरे। 10 यूनिट मेरे बच्चे 10 संतरे। हाँ है ना। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत? तो यानी 10 संतरे जब वो बेचेगा 1 रुपए में तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। मैं जानता हूं आपका मन गाली देने का कर रहा है कि समझे नहीं आया, इसलिए इस सवाल पे आइए, यहां से समझ में आएगा। घबराइए मत, हम और आप एक ही साथ।
आइए मेरे बच्चे, देखिए बेहद ही सिंपल है कहानी। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर रुपीज वन। कहता है एक आदमी ने कुछ संतरे ₹1 के 25 के भाव से खरीदे। यानी ₹1 में 25 संतरे के भाव से संतरे खरीदे। हाँ है ना। तो बताइए ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का ही प्रॉफिट हो जाए। तो 25% का मतलब मेरे बच्चों मतलब हुआ 100 में चीज खरीदी तो बेचेगा कितने में, 125 में। तो मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों, इसका रेशियो लोगे तो 25 चौको 100, 25 पांच 125, 4:5। यानी चीज प्राइस का रेशियो 4:5, 4:5। तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा 5:4। यानी अगर 5 यूनिट चीज खरीदी होगी तो बेचेंगे कितनी, 4 यूनिट। तो 5 यूनिट 25 संतरे, तो 1 यूनिट 5 संतरे। तो 1 यूनिट 5 संतरे, तो 4 यूनिट 4 × 5 संतरे। तो मेरे बच्चे आएगा 20 संतरे। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 20 संतरे। प्लीज सॉल्व इट। अब शायद धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा आपको इस मेथड। मेथड बहुत प्यारा है। मेरे जितने भी मेथड वो शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन मुश्किल सवालों में बहुत आसान लगते हैं फिर वो। मेरे बच्चे आइए, मेरे बच्चे, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। कहता है मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 65 ऑरेंजेस फॉर रुपीज। कहता है एक आदमी ने कुछ संतरे 65 संतरे ₹1 के भाव से खरीदे। 65 संतरे ₹1 के भाव से खरीदे। तो ₹1 में कितने संतरे बेचे उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो खरीदे मतलब 100 में चीज खरीदी, और 30% के प्रॉफिट पे आप बेचना चाह रहे हैं, मतलब चीज बेचना चाह रहे हैं 130 में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका मतलब प्राइस का रेशियो आ गया 10:13। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आप क्या लेना चाहेंगे, 13:10। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर आपने खरीदे 13 यूनिट हैं तो बेचे कितने होंगे, 10 यूनिट। तो 13 यूनिट 65 संतरे, तो 1 यूनिट 5 संतरे। तो 10 यूनिट 10×5 50 संतरे। 10 यूनिट 50 संतरे। इसका मतलब ₹1 में 65 संतरे खरीदे हैं, तो ₹1 में 50 संतरे वो बेचेगा। अगर ₹1 में 65 संतरे खरीदे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ₹1 में कितने संतरे बेचेगा, 50 संतरे बेचेगा। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे।
मेरे प्यारे बच्चों, बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी ए मैन लॉस 40%। कहता है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। तो मेरे बच्चे, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पे, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, ये बेचे हैं। तो मान लो 100 की चीज 40% लॉस में बेची तो कितने की बिकी? 60 की। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 100 की चीज कितने में बेचेगा? 120 में। यानी मेरे बच्चों ध्यान देना, भाई 100 की चीज 60 में बेच रहे हो तो 40% का लॉस, तो 100 की चीज 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं, मतलब कितने में बेचना चाह रहे हैं? 120 में। तो मेरे बच्चे अगर इनके प्राइस का रेशियो लेंगे तो 20 दिए 60 और 20 ठीक है, नहीं नहीं तो गड़बड़ कर डाले, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो प्राइस का रेशियो 1:2। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल का रेशियो होगा 2:1। मतलब अगर चीज खरीद के 2 यूनिट संतरे लाए हैं तो बेचे कितने मेरे बच्चे? 1 यूनिट। तो 2 यूनिट 32 संतरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो यानी 1 रुपए में जब वो 16 संतरे बेचेगा ना मेरे बच्चे, तो फिर उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा जो वो चाह रहा है। करिए। By selling 12 oranges for a rupee, a man lose 20%. How many for a rupee did he sell to earn 20%? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज कितने में खरीदी? 80 में ना, 100 की चीज बेची कितने में? 80 में। तो और कहता है 12 संतरे जब वो 1 रुपए में खरीद रहा है ना मेरे बच्चे, 1 रुपए में जब वो 12 संतरे खरीद रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो हाउ मेनी फॉर ए रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%? तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने संतरे बेचे? तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि भाई 20% का प्रॉफिट तो 100 की चीज कितने में बेचना चाहेगा? 120 में। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो निकालोगे, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। तो प्राइस का रेशियो 2:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल का रेशियो होगा 3:2। हाँ है ना, आर्टिकल का रेशियो होगा 3:2। तो 3 यूनिट 12 संतरे, तो 1 यूनिट मेरे बच्चे 4 संतरे, तो 2 यूनिट कितना आ गया? 2 × 8 संतरे। यानी 1 रुपए में मेरे बच्चे 8 संतरे बेचेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा जो वो चाह रहा है। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया?
मैं जैसा तुमको पहले कह रहा था कि मेरे मेथड आसान सवाल में थोड़े से शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। पक्का? विपुल भैया बताएं तुमको सारी बातें, रुक तो जाओ। अब मेरे बाबू इसमें अगर कोई चेंज कराएगा तो व्हाट कैन बी हैपन। करिए इस सवाल को। उल्लू बनाने के लिए ऐसा सवाल दे देगा और बच्चे लगेंगे ओ ये तो नया सवाल दे दिया, टीचर पढ़ाया ही नहीं है, टीचर सब मस्ती काटते रहे ऑनलाइन में, पढ़ाते कुछ नहीं है, ऐसे बोलोगे तुम्हें। जबकि ध्यान से देखोगे तो सेम ही सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। देखिए यार, ये 40 रुपए तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए डाला हुआ है, तो वह 40 रुपए में कितने बेचे? इससे पहले 1 रुपए था, अब 40 रुपए की कहानी डाल दी आपको बेवकूफ बनाने के लिए, घुमाने के लिए। आप मत परेशान हुई इसमें यार, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सोचिए कि 45 संतरे बेच रहा था, तो अब कितने संतरे बेचे? पहले हो रहा था 20% का लॉस, तो 100 की चीज 80 में बेच रहा था। तो अब बताइए 100 की चीज कितने में बेचे? मतलब 20% का प्रॉफिट हो जाता है, 120 में बेचे। तो मेरे बेटा रेशियो ऑफ प्राइस 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। तो प्राइस का रेशियो 2:3 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये होगा 3:2। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 यूनिट है 45 संतरे, 1 यूनिट है 15, तो 2 यूनिट है 15 दूनी 30 संतरे, 2 यूनिट है मेरे बच्चे 30 संतरे। दिस इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 30 संतरे, हाँ है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस सवाल में इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 40 रुपए में, या 40 की जगह 400 होता तो भी यही आंसर होना था, 40 की जगह 4 रुपए होता तो भी यही आंसर होना था, x रुपए होता तो भी यही आंसर होना था। यानी मतलब ये बना, हम इसको छोटे फॉर्म में अगर लिखना चाहें बाबू, इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि 40 रुपए में जब वो 30 संतरे सेल करेगा, 30 संतरे सेल करेगा, तो मेरे बच्चे उसे प्रॉफिट होगा 20% का, प्रॉफिट होगा 20% का। तो एक बच्चे ने पूछा सर 1 रुपए में कितने संतरे सेल करेगी 20% का प्रॉफिट? तो 40 रुपए में 30 संतरे सेल करेगा, तो 1 रुपए में कितने सेल करे? तो आंसर आ जाएगा 30/40।
3/4 संतरे। यानी 1 रुपए में जब वो 3/4 संतरे बेचेगा ना, तो उसे मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट होगा, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे था एक लड़का। हाँ है ना? तो 1 रुपए में 3/4 संतरे बेचे। अगर मैं कह दूं कि बताओ भाई 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो आप कह दोगे 1 रुपए में 3/4 संतरे। तो 24 में कितने, 3/4 गुना 24, तो 4×6 = 24, 6×3 = 18 संतरे। तो मेरे बच्चे जब 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा ना, जब 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा, तो उसे मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट हो। अगर वो कह देता कि भाई 20 रुपए में कितने बेचे, तो गुना 20 कर देते। अगर कहता 18 में कितने बेचे, तो गुना 18 कर देते। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ है ना? बस ये कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब बहुत कुछ चीजें बची हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बची हैं एक बार उस पर नजर दौड़ा लेते हैं, फिर आगे आएंगे। मांझा 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 भाई, इतनी तेज क्यों जा रहा है नीचे? करिए यार, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है और अच्छे सवालों में से एक है। करिए प्लीज। ये अब सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के करा रहा हूं। टाइपें सारी खत्म हो गई हैं। देखिए मेरे बेटा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए यार, कहता है ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट ₹3600 पर बैरल। कहता है एक ऑयल रिफाइनरी है और 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदती है।
लेकिन जब रास्ते में तेल लाती है ना तो 10% तेल खराब हो जाता है, 10% तेल खराब हो जाता है। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10% तेल खराब हो जाता है, इसका मतलब क्या बना? तो आप कहोगे 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। मतलब अगर 10 लीटर लाते थे तो 1 लीटर खराब हो गया, तो मानना ही है, समझाना है। तो मान लो बैरल की स्पेलिंग कहाँ गया, हाँ BARREL है। तो मान लेते हैं अपनी फ्रैक्शन के हिसाब से कि एक बैरल में 10 लीटर तेल आता है। मुझे भी नहीं पता एक बैरल में कितना आता है, शायद जो भी आता हो 144 है, जो भी, उसको छोड़ दीजिए। हमने मान लिया कि यार एक बैरल में 10 लीटर तेल आता है। तो एक बैरल यानी 10 लीटर तेल आपके घर में एक्चुअल में खरीद थी 3600 रुपए की। आपके घर में एक्चुअल में खरीद थी 3600 रुपए की थी मेरे बच्चे, हाँ है ना। क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से 3600 रुपए में आपने एक बैरल खरीदा। एक बैरल में हमने 10 किलो मान लिया, 10 लीटर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि 10% तेल रास्ते में खराब हो रहा है, इस वजह से, उसकी फ्रैक्शन के हिसाब से, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे एक बात सोच के देखो कि भाई एक बैरल में 10 लीटर आता है, तो 10 लीटर तेल आप 3600 रुपए का लेके आए। तो मान लीजिए गुजरात से आप 10 लीटर तेल अपने हाथ में टांग के धीरे धीरे ला रहे हैं, कितने का? 3600 का लेके आए, 3600 का लेके आए, 3600 का। लेकिन जब घर आके देखा तो पता चला कि यार धीरे धीरे तेल रिस गया, और अब जो 3600 रुपए हम खर्च करके आए थे ना, उसमें हमारे घर पे केवल 9 ही लीटर पहुंचा। 1 लीटर रास्ते में खराब हो गया। 1 लीटर रास्ते में 158.987295 लीटर ऐसा होगा सुख जी। बट प्रभु मान जाइए, इतना गूगल सर्च ना करिए, इधर ही आ जाइए, 159 लीटर बता रहा है मरी गोली। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3600 रुपए में वो मान लो 10 लीटर तेल खरीदने गया था, तो 10 लीटर तेल 3600 रुपए में खरीद के लाया। लेकिन जब रस्ते में आया तो तेल खराब हो गया कुछ, या लीक हो गया, और घर आके देखा तो 3600 रुपए में वो केवल 9 ही लीटर तेल खरीद पाया। तो 9 लीटर तेल 3600 का, तो इसका मतलब 400 रुपए लीटर पड़ा उसको एक्चुअल में तो तेल। भाई 3600 रुपए का 10 लीटर यानी 360 रुपए लीटर पड़ना चाहिए था तेल उसके घर में। लेकिन किसी कारणवश उसके घर पे पड़ा वो 400 रुपए लीटर का। तो 400 रुपए लीटर का अगर उसके घर पे पड़ा, तो एक्चुअल में एक बैरल जो तेल है जिसमें 10 लीटर मैंने मान लिया, तो वो तेल कितने का आता? 4000 रुपए का। यानी एक्चुअल में एक बैरल की उसके घर पे जो कॉस्टिंग आ गई मेरे बच्चे, 4000। अगर आप ये बात समझ गए तो समझिए आप दुनिया जीत गए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 1 लीटर तेल जो है वो 4000 का पड़ा आपका। 1 लीटर तेल मेरे प्यारे बच्चों कितने का है? 4000 लीटर का, हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है कि यदि वो इस पे 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो भाई 4000 का 5% प्रॉफिट कमाओगे तो 4000 का 5% प्रॉफिट कितना हो गया? 200। तो 200 रुपए प्रॉफिट कमाओगे, हाँ है ना। तो इस ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 8% कर भी शामिल है? तो इसे किस रेट में बेचना चाहिए जिसमें 8% की कर भी शामिल है? तो मेरे बच्चे इस हिसाब से तो एक बैरल तेल इसे 4200 रुपए का बेचना चाहिए। लेकिन 4200 रुपए में मेरे बच्चे 8% टैक्स भी शामिल है। तो 4200 का 8% निकालोगे बाबू मेरे, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपए का टैक्स हो गया। 336 रुपए का टैक्स हो गया। तो 6 3 3 2 5, यानी 4536 रुपए का आपको एक बैरल तेल बेचना होगा, तब जाके आपको वो फायदा होगा या फायदा मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। हर एक बैरल 4536 रुपए एक बैरल, हाँ है ना। देखिए कुछ को दिक्कत आई होगी मैं समझता हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा।
पढ़िए इस सवाल को और बताइए ये किया है कि नहीं किया आपने। डू यू हैव इट और नॉट। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। आ जाओ गुरुजी। आ गए मेरे बच्चे। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है यार। बस थोड़ा बेसिक से समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। शायद रटोगे तो उतना अच्छे से समझे नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है शॉपकीपर हैज 11 बुक्स ऑफ सेम कॉस्ट प्राइस। कहते हैं एक दुकानदार के पास 11 किताबें सबकी कॉस्ट सेम है। ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट सर्टेन प्राइस। तो ये 11 किताबें मेरे बच्चे। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये 10वीं, ये 11वीं। 11 किताबें। कहता है पहली किताब को उसने जिस भी रेट पे बेचा है दूसरी को उससे 1 रुपए कम, तीसरी को फिर से 1 रुपए कम, चौथी को फिर से 1 रुपए कम, और हर एक किताब का 1-1 रुपए घटाते चले गए। और फिर आप ये देखते हैं मतलब हर एक किताब का 1-1 रुपए रेट घटाते चले गए कि जो छठी किताब थी वो आपने उसी रेट में बेच दी जिस रेट में आपने चीजें खरीदी। छठी किताब आपने उतने में ही बेच दी मेरे बच्चे जितने में आपने खरीदी। यानी छठी किताब का सेलिंग प्राइस वही हो गया जो उसका कॉस्ट प्राइस था। तो मान लीजिए एक किताब आपने कितने में खरीदी, जो आपका दिल कर रहा हो वो वैल्यू रख लीजिए, वट एवर यू वांट। तो मान लेते हैं यार छठी किताब आपने कितने में खरीदी, कुछ भी बताइए जो आपका दिल कर रहा है।
मान लेते हैं यार छठी किताब आपने 100 रुपए में खरीदी, मतलब सारी किताबें आपने 100 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, 100 रुपए पर बुक के हिसाब से आपने 11 किताबें खरीदी। तो छठी किताब को आपने बेचा कितने में? तो आप कहेंगे सर छठी किताब को हमने बेचा 100 रुपए में। हाँ है ना, छठी किताब को हमने बेचा 100 रुपए में, और यहां से हर किताब को एक एक रुपए कम में बेचते जा रहे हैं। तो ये हो बिकी होगी 101 में, तभी तो ये 1 रुपए कम में बिकी, ये 102 में बिकी होगी, ये 103 में बिकी होगी, ये 104 में बिकी होगी, और ये 105 में बिकी होगी। अब ये इससे अगली 99 में, फिर 98 में, फिर 97 में, फिर 96 में, फिर 95 में, इतने ही रुपए की तो सारी किताबें बिकी होंगी। हाँ है ना। तो सवाल में कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, अगर हर किताब आपने 100 की ली है तो 11 किताबें कितने की हो गई होंगी? 1100 की। यानी आपका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस आया वो 1100 रुपए आया, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो आप देखोगे इनका जोड़ भी 1100 है। आप कहें कैसे 1100 है? इसलिए क्योंकि मूर्खों, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अगर यहां आप 1 रुपए घटा रहे हैं तो यहां 1 रुपए बढ़ा भी तो हुई है। यहां अगर आप 2 रुपए बढ़ा हुआ है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू 2 रुपए घटी हुई है। यहां 3 रुपए बढ़ी हुई चीज है, रेट है, तो यहां 3 रुपए घटा हुआ चीज रेट है। यहां 4 रुपए बढ़ा हुआ चीज रेट है, तो यहां 4 रुपए घटा हुआ चीज रेट है। तो आप हर हाल में देखोगे कि 3 घटा है 3 बड़ा कट गया, 4 बड़ा है 4 घटा कट गया, 5 बड़ा 5 घटा कट गया, 1 बड़ा 1 घटा कट गया। तो सारी वैल्यू जब जोड़ोगे तो 100 1100 ही रुपए आ जाएगी मेरे बच्चे। तो 1100 में खरीदी, 1100 में बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन आप कहते हैं जी हमें 100 क्यों माना, हम 100 से नहीं मानना चाहते। तो मेरे बच्चे आप मान लीजिए कि एक किताब का जो सेलिंग ना कोस्ट है वो एक्स मान लीजिए। हर किताब का जो कोस्ट है मेरे बच्चे वो क्या मान लीजिए? एक्स। कुछ तो मानना ही था, तो मैंने मान लिया हर किताब का कोस्ट एक्स रुपए। तो कहता है छठी किताब को हमने उसी रेट में बेच दिया जिस रेट में इसे खरीदा। तो आपने इसे किस में खरीदा था? एक्स में। तो कहता आपने बेचा भी से छठी को एक्स में ही है। अब बच्चे एक बात बताइए, पांचवी कितने में की होगी? x+1। चौथी x+2, ये x+3, ये x+4, और ये x+5। सातवीं कितने में की होगी? x-1, क्योंकि सारी एक एक घटती जा रही है, तो ये x-2, x-3, x-4, x-5। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे इनको जोड़ दीजिए सबको। अब इनको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है, कट गया। -2 है तो +2 है, +3 है तो -3, -4 है तो +4, +5 है तो -5। और कट कुटा के जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 11x। जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे? 11x। तो सेलिंग प्राइस आ गया 11x, और एक किताब x रुपए में खरीदी है तो 11x में बेच दी, मतलब 11x में खरीदी 11x में बेच दी। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? हाँ या ना। आइए जी इस वाले सवाल पे, प्लीज सॉल्व दिस।
ज्यादा भर गया पानी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को 75 रुपए में बेचता है और उसे उतना ही लाभ होता है जितना उसका कॉस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, अगर इन डिटेल पढ़ें तो, कि भाई कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का एक्स है। अगर कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है तो उसे प्रॉफिट जो हो रहा होगा मेरे बच्चे, वो भी कितना हो रहा होगा, एक्स रुपए, एक्स परसेंट का। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जितना कॉस्ट है उतना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, सीपी कितना है, एक्स, प्रॉफिट कितना है, एक्स का एक्स परसेंट, और सेलिंग प्राइस है कितना जी, 96 ना 75 रुपए। तो मेरे बच्चे सोल्व करने के लिए क्या करो, 100 को सबसे गुना कर दो, तो ये आएगा 100x, ये एक्स स्क्र, और ये आएगा 7500, हाँ है ना। और मेरे बच्चे यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले दूं, तो मेरे बच्चों यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले दूं तो ये आएगा 100 प्लस एक्स बराबर 7500, हाँ है ना। तो अब मेरे बच्चों एक्स की ऐसी वैल्यू लेके आइए जिसको यहां पे रखें तो उसको इससे गुना करें तो 7500 है। एक्स की ऐसी वैल्यू रखिए जिसको इससे गुना करें तो 7500 है। यानी ऐसे दो टुकड़े निकालिए 7500 के जिनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना हो और दोनों का डिफरेंस हो 100। तो क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू ले लीजिए 50, तो ये 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 7500। इसका मतलब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू आएगी 50, यानी सीपी जो था वो कितना था, 50। सर प्रॉफिट में तो बीच ही नहीं रहा। भाई 11 चीज है ना, तो 11 चीजों में बीच वाला ही तो निखिल छठा होता है। देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका यह है कि आप इन सवालों में ऑप्शन तलाश दें, ऑप्शन से इस सवाल को कर दें। कैसे कर जाए मेरे बच्चे ऑप्शन से? भाई आपको ये पता है कि जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, और सेलिंग प्राइस है कितना मेरे बच्चे, 75। तो ऐसे हर सवाल में कोशिश किया करें कि इस वैल्यू को उठाइए, इस वैल्यू को उठाइए। तो ये वाली वैल्यू कितनी, 5। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसे उसी से गुना करे तो 5 आए। तो आप कहेंगे सर 5, ऐसे दो नंबर जिसको उसी से गुना करे तो 5 आए, तो सर 5 ही होगा। तो मेरे बच्चे इसका आंसर ट्राई करिए 50। अगर 50% लो तो 50 का 50% क्या हुआ, 25। तो मेरे बच्चे 50 में 25 जोड़ोगे कितना आया, 75। तो सेटिस्फाई हो गए। मेरी बात अजीब लग रही होगी, मैं जानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप समझेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लेंगे मेरी बात को समझने में। बताइए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बाकी आप समझ जाएंगे। कौन है, किसकी मम्मी है?
देखिए मेरे बच्चे, कहता है घड़ी को जितने में खरीदा उतना ही उस पर आपने प्रॉफिट कमा लिया और अल्टीमेटली आपने उसे सेल कर दिया 144 का। तो बताइए सीपी कितना होगा? तो मेरे बच्चे 4 को पकड़ लो, ऐसे दो नंबर जिसे उसी से गुना करें तो 4 आए, तो आप कहेंगे 2 या फिर 8, क्योंकि 8 गुना 8 64 होता है, 4 आता है, 2 गुना 2 पे। तो या तो इसका आंसर 20 होगा और 20 का 20% ले लो, कितना आया? 4। लेकिन 20 और 4 24 सेट नहीं हो रहा, डिटेल में बता ही चुका हूं। नेक्स्ट आप ले लीजिए 80, तो 80 का 80% ले लो, तो 80 का 80% होगा मेरे बच्चे 64। तो 80 में 64 जोड़ोगे 144, यानी सीपी आ गया 80। अब बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराएंगे स्टार्ट।